हेलो। 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 गुड इवनिंग नीतीश जी। आप कैसे हो? गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? जी, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जी। हम अपना एक इंट्रोडक्शन राउंड से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एक टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक है। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम समीर कुमार झा है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से बीकॉम प्रोग्राम कर रहा हूँ। मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल एंड थर्ड ईयर चल रहा है। मैं 21 ओल्ड हूँ और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसे मैंने एक महीने पहले ही स्टार्ट किया है। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अब आप अपना दे सकते हैं। मेरा नाम नितेश कुमार है। मैं बिहार से हूँ। बिहार में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने बीएससी किया है। 2023 में कंप्लीट हुआ था। और करंटली मैं एसएसबी का प्रिपरेशन करता हूँ। मैं 25 साल का हूँ। मुझे टीसा से जुड़े 2 साल हो गए। और जब मैं एक्टिव नहीं रहता था पहले ज्यादा, तो मैं इस मंथ से ही एक्टिव हुआ हूँ काफी। तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। जी, आपने बताया कि आप तीसा से जुड़े हो, तो मैं भी तीसा में हूँ। तो आप क्या म, जो हर दिन 8 बजे लॉन्च मीटिंग होती है उसे आप अटेंड करते हो? 8 बजे जो रात में होता है, हम्म। अभी होगा। जी, तो आप कल मैंने किया था। अटेंड। अच्छा। हाँ, कल किया था मैंने। हम्म। हम्म, तो रोज रोज वो करता हूँ, but जब भी टाइम मिलता है मुझे, मैं 8 बजे अगर जब भी फ्री रहता हूँ तो कर अच्छा। लेता हूँ। हाँ, मेरे साथ भी टाइम का ही इशू होता है। इसलिए मैं भी 8 बजे वाला मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता हूँ। मगर मैंने जो होस्टिंग
टीम है तो उनसे बात करके मैंने 2 बार मीटिंग होस्ट की है, मगर वो भी 7 बजे ही की थी। तो आप कुछ बताना चाहते हो या हम सीधा टॉपिक पर ही चलते हैं? और क्या बताना है अभी मतलब कि आपका स्टैब्लिंग को लेकर? एक्सपीरियंस, हाँ, टाइमिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस कैसा है, और आपको कोई तो डाउट हो वो पूछ सकते हो। अच्छा, तो स्टैबलिंग का जो इशू है मुझे बचपन से ही है। इसके कारण मुझे काफी प्रॉब्लम यूज करना पड़ा, अभी भी कर रहा हूँ। अ, बचपन से लेकर स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, सब पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ा इसके कारण। और मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ। ठीक तो होता नहीं है, बट मैनेज हो सकता है, तो इसको मैनेज करने का कोशिश कर रहा हूँ अभी। से किसी भी तरह जो लोगों के सामने जो एंग्जाइटी होता है, एंग्जाइटी में ब्लॉक आ जाता है, काफी बड़ा बड़ा ब्लॉक मतलब, तो उसको मैनेज करना चाहते हैं, तो मैं काम कर रहा हूँ। जी। आप कुछ मैं बताइए अपनी जर्नी के बारे में, स्टैमरिंग से क्या क्या फेस करना पड़ा अब तक। ठीक है। मैं भी अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि मुझे स्टैमरिंग कब से स्टार्ट हुई और अब तक का मेरा सफ़र कैसा रहा। तो वैसे मुझे सच कहूँ तो याद नहीं है कि मुझे स्टैमरिंग किस एज में स्टार्ट हुई है, मगर मुझे इसके बारे में पता चला जब मैं 13 या 15 साल के बीच में था। यही कोई मैं 6th या 7th, सॉरी, हाँ, 7th क्लास में था। तो मैं एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तो उसमें जब मुझे किसी का नाम लेना पड़ा था, 2-3 मेरे दोस्तों का, तो वहां पे मेरे से नाम लिया गया था। तो एक दोस्त ने मुझे आकर बताया कि तुझे हकलाहट है, इसके लिए कुछ उपाय ढूंढ, नहीं तो ये नॉर्मल नहीं है। तो फिर तब से मैंने फिर 2-3 स्पीच थेरेपी लिया हूँ, 2023 तक। जब कोविड खत्म होने वाला था उसके बाद मैंने इस चीज को सीरियसली लेना शुरू किया था। तो मगर मैंने स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाने के बाद ये देखा कि वो आपको सिर्फ टेक्निक और थ्योरी बताते हैं कि स्टैमरिंग क्या है, क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण है। मगर हमें जो स्टैमर करते हैं उन्हें थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें समझ आती हैं। तो मुझे वहां से प्रैक्टिकली उस चीज का सोल्यूशन मिल नहीं पाया था, तो मैंने छोड़ दिया। तो अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए 2025 के शुरुआत से और अभी तक बहुत लाइफ चेंज हो गया है। मैंने सबसे पहले अ, फर फर फरवरी के एंड में तीसा के बारे में
फेसबुक के जरिए पता चला था। तो मुझे जब उनका कॉन्सेप्ट पता चला कि वो कैसे हमारी हेल्प करता है, जो लोग स्टार्टर करते हैं, तो फिर मैंने देखा कि इनमें अगर आप के पास ज्यादा पैसे नहीं भी हैं तो भी आप खुद को ठीक कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे आपको सारा कुछ नॉलेज मिल जाता है। बस आपको ऐसे ग्रुप का पता लगाना है जो ऐसे लोगों की हेल्प करते हो। तो फिर मुझे तीसरा जुड़ने के बाद फिर मैं और दो तीन यूट्यूब चैनल से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लिया। मैं अभी लगभग 7-8 ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें स्पीकिंग वॉरियर, स्पीक विद कॉन्फिडेंस और भी 4-5 ग्रुप है। तो मैं वहाँ पे शाम के वक्त पे अपना नंबर डालता हूँ और लोगों से बात करता हूँ। तो मैं मुझे पता चलता है कि अ, जो चीज मेरे साथ हो रही है वो बहुत सारे लोगों के साथ हो चुकी है, और वो सब उस चीज को ओवरकम कर चुके हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मुझे वहां से मोटिवेशन मिला है। और फिर मैंने बहुत हिम्मत करके पिछले महीने ही यूट्यूब चैनल खोला है। मुझे पहले कैमरा के सामने बोलने में बहुत डर लगता था, इसलिए मैं मीटिंग भी कैमरा ऑन करके अटेंड नहीं करता था। मगर पिछले 1-1.5 महीने से मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ अपना फेस दिखाकर, और मीटिंग भी मैंने होस्ट की है। तो ये था मेरा पूरा जर्नी। तो आप में कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ये गुड साइन है। जी। आपको और कुछ बताना है कि हम एक टॉपिक पर चर्चा करें? तो आप स्टैमरिंग के क्योर करने के लिए किन किन टेक्निक्स का यूज करते हैं, मैं जाना था, और क्या जी। करते हैं। वैसे तो स्टटरिंग को क्योर करने के लिए आपको बहुत सारे प्रैक्टिस और एक्सरसाइज यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। प्लस अगर कोई आप थेरेपी लेते हो वहाँ से भी पता चल जाएगा। मगर अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो आपको बस 2 से 3 एक्सरसाइज और प्रैक्टिस ऐसी ढूंढनी है जो आपके लिए बेहतर है। जैसे मैंने खुद के लिए देखा है कि जब मैं मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग करता हूँ और न्यूज़पेपर रीड करते वक्त एक एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता हूँ, जैसे सांस लो, फिर सांस 2 सेकेंड होल्ड करके छोड़ते वक्त 2 वर्ड बोलो, फिर सांस अंदर 2 सेकेंड होल्ड, फिर छोड़ते समय 2 वर्ड बोलो। तो इससे ये हो गया कि अब मेरा थोड़ा स्पीड भी स्लो हो गया है, और दूसरा जो एंजाइटी और नर्वसनेस पहले बहुत ही हाई होता था, और वो धीरे धीरे करके थोड़ा गिरता जा रहा है। और एक मैं टेक्निक आपको अपने साइड से बताऊंगा जो बहुत कम लोग बताते हैं, कि अगर आप अपना पूरा बॉडी को बॉडी और हैंड मूवमेंट करते हो तो उससे भी आपको आपके अंदर जो
डर और जो ब्लॉकेज होते हैं वो भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है। हम्म। सही बात है। हाँ, ये हम्म, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। हाथ जब मैं हिलाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, बोलने में कॉन्फिडेंस फील होता है। और इस ब्लॉकेज से निकलने में बहुत मदद करता है। जी। तो आप मुझे बताइए कि आपने तीसरा जो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप अभी तक अटेंड किया है एक भी बार? नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं किया है। तीसरा जो है हर साल कंडक्ट कराती है नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी। हम्म। तो उसको अटेंड करना चाहिए, लेकिन मैंने अभी तक किया नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब होगा तो करना है। आप किए हैं क्या कभी? जी, मैंने इसी साल ज्वाइन किया था। और इस साल जो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था मैं मैं पहली बार होता कि अगर मैं जाता तो वो मैं पहली बार कहीं बाहर जाता अकेले। तो मैं उस डर के कारण नहीं जा पाया। मगर फिर जब मैंने वहाँ की वीडियोस और फोटोज देखे तो मुझे तो अंदर से लेफ्ट आउट फील हुआ कि अगर मैं चाहता तो मैं भी इतने मजे कर पाता। मगर फिर जो 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में देहरादून में सत्येंद्र सर ने वर्कशॉप लिया था फेस टू फेस, उससे मैंने अटेंड किया था। तो आई थिंक वर्कशॉप और नेशनल कॉन्फ्रेंस लगभग एक जैसी होती है। बस ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में लोग ज्यादा आते हैं, 100 से ऊपर, और उसका लेवल भी हाई होता है। अब वर्कशॉप में 10-15 लोग आते हैं, उसका लेवल छोटा होता है। बस यही अंतर होता है। तो वर्कशॉप का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसमें कुछ आपको देखिए सीखने को मिला? और स्टैमिना में क्या उससे फायदा मिला? जी, सबसे पहले तो मैं सत्येंद्र सर से मिलना चाहता था, क्योंकि मैंने उनके बारे में बहुत हम्म। सुना था कि कैसे उन्होंने अकेले शीशा को जीरो से यहाँ तक पहुंचाया। तो मुझे उनसे जर्नी पूछनी थी कि जब आपको खुद फैमिली का इशू था तो आपने कैसे सोचा कि मुझे कोई ऐसा एनजीओ खोलना है जिसमें मेरे जैसे लोग आएंगे और मैं उनकी हेल्प करूंगा। और दूसरा मैंने सीखा है कि जब तक आप अपने दर्द पे काबू नहीं पाओगे तब तक आप अपने फैमिली को या कोई भी अगर आपके लाइफ में छोटी मोटी बड़ी प्रॉब्लम आती है उससे आप ओवरकम नहीं कर पाओगे या खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि डर ही एक सबसे बड़ा कारण या फिर एक तरह से आपको आगे जाने से रोकती है, जिस कारण आप उस चीज को फेस नहीं कर पाते हो। मैंने जब YouTube चैनल खोला था तो मुझे बहुत डर था कैमरे के सामने बोलने का। तो मैंने पहले 8 से 10 वीडियो मास्क पहन के वीडियो बनाई थी। मगर फिर जब मैंने सत्येंद्र सर से इस चीज के बारे में बात किया था तो तब उन्होंने मुझे समझाया कि अगर आप मास्क के साथ
वीडियो बनाते हो तो आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आप चाहे 50 साल भी इस चीज के लिए एक्सरसाइज करो, आपका स्टैमिनिंग खत्म नहीं होने वाला है। तो अगर आप चाहते हो तो आप बिना मास्क के बनाओ। तो वो मैंने देहरादून से आने के बाद में जब से बिना मास्क के वीडियो बना रहा हूं, तो थोड़ा ही मगर मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है। और मैंने वहां पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में के ओपीडी में लगभग 25-30 लोगों के सामने 3 दिन स्पीच दिया था। तो मुझे वहाँ एक चीज सीखने को मिली है कि जो हम अपने दिमाग में राय बना लेते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, वो हम पर हंस रहा होगा या उसको हमारी बातें समझ नहीं आ रही होगी, मगर उस हॉस्पिटल में सारे लोग आपको बहुत ही अच्छे से और सुन रहे थे, प्लस आपको पूरा सपोर्ट कर रहे थे कि कभी कभी अगर कोई स्टैमर बीच में रुक जाता था और उससे बोलने में दिक्कत आती थी, तो जो सामने ऑडियंस बैठे थे वो आपको आपका हौसला अफजाई कर रहे थे, स्माइल देकर, क्लैप करके। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने लोगों के सामने अपनी दिल की बातें रखी थी। हम्म, जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। और आपके मन में जो डर डर बैठा था वो भी अब धीरे धीरे निकल रहा है। तो मुझे भी समझता है कि मैं जब लोगों से बात करता हूँ, जैसे मुझे मार्केट जाना है, कोई शॉप पे जाना है और वहाँ कुछ सामान लेना है, तो मैं अटक जाता हूँ वहां पर, एंग्जाइटी मेरा बढ़ जाता है, वहां पर ब्लॉकेज आ जाता है। तो मैं जाने से डरता हूँ काफी। कोई सामान भी लाना है तो मुझे दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है काफी। क्या कहीं हमको जाना है, कहीं अकेले खुद से जाना है, कहीं कोई अलग स्टेट जाना है, तो वहां पर मुझे लोगों से इंटरेक्ट करने में, कुछ पूछने में मुझे काफी प्रॉब्लम फेस करना होता है। एंग्जाइटी आ जाता है, पता नहीं क्यों। शुरू से हैबिट बन चुका है माइंड को। एंग्जाइटी आता है तो ब्लॉक आ जाता है, फिर उससे प्रॉब्लम हो जाता है। अभी मैं काफी फेस कर रहा हूँ, अभी भी मुझे काफी प्रॉब्लम होता है जाने में इधर उधर के लिए। जी। तो देखिए स्टैमरिंग कुछ है नहीं, बताइए। स्टैमरिंग उतना प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। ये सिर्फ डर बैठा हुआ है मन में, और कुछ नहीं है। एंग्जाइटी के कारण ही स्टैमरिंग होता है ज्यादातर। अगर हम लोग अपने दिमाग को ठीक कर ले, मन को शांत रखें, तो स्टैमर होगा तो थोड़ा होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट जो एंग्जाइटी आ जाता है ना, उसमें स्टैमरिंग काफी ज्यादा ब्लॉकेज, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। जी। तो हम लोग को खुद पे माइंड पर काम करना चाहिए पहले, फिर उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। दुकान पर जाके हम वहाँ दुकान पर जा रहे हैं तो हमारे मन में क्या ख्याल आते हैं, फिर एंग्जाइटी आ रहा है, फिर हर दिन जा करके वहाँ पर अपने आप को रीड करना पड़ेगा, माइंड का पैटर्न है, फिर उसमें काम करना होगा, तो फिर जाकर इसको ठीक कर पाएंगे। मुझे जी। ऐसा लगता है।
हाँ मतलब आपको सही लगता है कि अगर जिस जगह पे हमें ज्यादा एंजाइटी खब खब घबराहट होती है, तो अगर हम उस जगह पर बार बार जाएंगे तो हमारा घबराहट कम हो जाएगा हम। मगर हम्म, उसके लिए आपको पहले घर पर भी उसी तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप घर पर क्या क्या प्रैक्टिस करते हो? घर पे मैं वही तीसरा में जो मेंबर्स है, ग्रुप है, उन लोगों से मेरी बात होती है कॉल पे। लेकिन फिलहाल मैं कोई अभी एक्सरसाइज वगैरह तो मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हाँ, एक चीज करते हैं, सुबह में मेडिटेशन करते हैं 1 घंटा के लिए। सिर्फ अभी तो सिर्फ यही कर रहे हैं, बट कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी इसमें इंक्लूड करना है मुझे। हम्म। हम्म, आप और ये सिचुएशन को हम्म, ज्यादा से ज्यादा फेस करना है, ये सोच रहे हैं। अब उधर सिचुएशन को फेस करना है, और एक्सरसाइज कुछ को और बढ़ाना है, और हम्म, काम करना है। जी। तो आप मुझे तो ये आप कुछ सजेस्ट, बोलिए बोलिए। आप मुझे ये बताइए कि आप जब स्ट्रेंजर लोगों से बात करते हो तो आपका बोलने की स्पीड तेज होती है या फिर ऐसे ही आप स्लो स्लो बात कर लेते हो? नहीं, जब भी मैं स्ट्रेंजर से बात करता हूँ, स्पीड तो स्लो नहीं रहता है मेरा। हम हम्म। हमारे मन में यही चलता रहता है कि मुझे परफेक्ट बनना है, स्टेबलर नहीं हूं मैं, मतलब ये सब। हम अच्छा से बात करने का पूरा कोशिश करते हैं, जैसे नॉन स्टेबलर जैसे बात करता है, जैसे अभी बोल रहे हैं फ्लो में, तो हम्म। वैसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं करते, माइंड में मेंटेन है, खुद लोग हो जाता है। तो चाहते नहीं ऐसे हम बोले, स्लो बोले चाहते हैं, बट अपने आप मतलब हो जाता है, समझ नहीं आता। लेकिन स्लो बोलने का भी प्रैक्टिस करना होगा, जैसे आप है, आप जो तो आपका स्पीच काफी बढ़िया है, और समझ में भी अच्छा से आ रहा है। तो स्लो स्पीकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टैंडिंग में। हम्म। जी मैं और आप बताइए। स्लो स्पीकिंग के साथ हम लोग को पाउजिंग भी जो होता है बीच में थोड़ा करना चाहिए। हम्म। और कुछ वर्ड्स को बोलने के बाद थोड़ा रुकना है, फिर आराम से सांस लेकर फिर आगे बोलना है। तो वो भी काफी फायदेमंद होता है। जी। तो मैं और मुझे कुछ शब्दों में, जैसे हो गया ना, जो पी से स्टार्ट होता है कोई शब्द, पी, उसके हम्म। बाद जो होता है त, प, ये सब में काफी ज्यादा ब्लॉकेज होता है मुझे। दोनों जो लिप्स है उसका ज्यादा वहाँ पर ब्लॉकेज जी। आता है काफी। तो मैं आपको पहले कि हम कैसे स्लो बोल सकते हैं उस चीज का मैं आपको एक प्रैक्टिस बताता हूँ। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो दिन में सारे काम करते हो उसे नॉर्मल स्पीड के मुकाबले धीरे धीरे कीजिए। आप अगर खाना खा रहे हो तो धीरे खाइए। बुक पढ़ रहे हो तो धीरे पढ़िए। कुछ लिख रहे हो तो धीरे धीरे लिखिए। कहीं जा रहे हो तो थोड़ा धीरे चल कर जाइए। क्योंकि हमारे माइंड को ऐसा
लगने लग गया है कि हमें, अगर हम सब कुछ काम तेज तेज कर रहे हैं तो हमें बोलना भी तेज पड़ेगा, तभी हमारा फंक्शन सही रहेगा। मगर हमें अपने ब्रेन को ये हमें अपने ब्रेन को ये दिखाना है कि हम बाकी काम भी धीरे धीरे कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे बोल भी सकते हैं। क्योंकि अभी ये हो रहा है कि हम अपने दिमाग के मर्जी के कारण काम करते हैं। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ऐसा होना चाहिए कि जैसा हम करना चाहते हैं वैसा हमारा दिमाग फंक्शन करे। जैसे आप न, 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 नरेंद्र मोदी को देखते होंगे कि वो भाषण देते समय इतना धीरे धीरे बोलते हैं, दो शब्दों के बीच में 2-3 सेकंड का पॉज लेते हैं। तो उन्होंने अपने माइंड को ऐसा बना लिया है, तो हमें भी वैसा ही बनाना पड़ेगा, और वो काम धीरे धीरे करके ही आएगा। इसमें आपको कोई डाउट है? जी जी, बहुत सही बात बता रहे हैं आप। नहीं नहीं, एकदम एकदम बेस्ट, मतलब परफेक्ट आप समझाए हैं बहुत अच्छा से। कि जो हम लोग, यदि काम जो हम लोग करते हैं रेगुलर एक्टिविटी रोज, पर उसको हम लोग स्लो कर दें धीरे धीरे, तो हम बोलने मतलब जब बात ही करेंगे तो स्लो हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये काम कर सकता है, लग रहा है हमको। तो आपने जो बताया, मैं उस पर कल से जो भी एक्टिविटी मैं करूंगा उसको स्लो करने का कोशिश करूंगा, और स्पीच को भी स्लो रखूंगा, कोशिश करूंगा कल से मैं। बहुत अच्छा पॉइंट आप बताया। और आपका दूसरा क्वेश्चन था कि आपको कुछ शब्दों पर ब्लॉकेज या हम्म। स्टैमरिंग ज्यादा होती है, तो जो आपके लिप्स से वर्ड्स होते हैं, जैसे कि पॉट, बहुत टट। तो, तो उसके बाद टी, यही सब में दोनों लिप्स चिपक जाता है, हम्म। एक प्रॉब्लम है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, मगर अगर आपको और डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप यूट्यूब पर लिख सकते हो कि प ट थ या लिपसिंग लेटर्स के फाउंडेशन कैसे होता है फॉर स्टैमर। आपको बहुत सारे वीडियो दिख जाएंगे जिसमें अंकुश पारे, देवाजीत रॉय, वसीम अनवर, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप कुछ टाइम के लिए कर सकते हो, जैसे ऐसे आपको लिप्स टच करना है, और जितना जल्दी आप ऊपर आ सकते हो करना है। ये आपको सुबह 20 टाइम्स करने हैं। और दूसरा, ये भी आप करते हो तो उससे भी आपके जो लिप्स के मसल्स होते हैं वो थोड़े लूज हो जाते हैं, क्योंकि जब हम लिप्स को काम नहीं करवाते हैं, हम उसको बस ऐसे ही पूरे दिन भर बंद करके रखते हैं, तो वो थोड़ा चिपक जाते हैं और उसके मसल्स टाइट हो जाते हैं। तो इससे हेल्प मिली है, मुझको भी मिली है और बहुत लोगों को मिली है, क्योंकि मुझको भी
ट, ठ, प, भ पे बहुत ज्यादा पहले ब्लॉकेज आता था। अब भी आता है मगर थोड़ा कम हो गया है। हाँ, तो जी, अंकुश क्या बताया था नाम, अंकुश अंकुश पारे, PARE। पाड़े। अच्छा, उन्हीं का मतलब वीडियो यूट्यूब पर। हम्म, तो इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं। और इन्होंने एक बुक भी लॉन्च किया है, हकलाहट से पर प्रभावी तरीके से कैसे निकलें। तो वो भी आप फ्लिपकार्ट या amazon से पढ़ सकते हो। जी, अभी ओके। हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं, क्योंकि जब हम फ्री वाला जूम मीटिंग मीटिंग रखते हैं तो 40 मिनट्स ही हम एक मीटिंग कर सकते हैं। तो 3 मिनट बचे हैं। अगर आपको कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हो, या आपको कोई एडवाइस फीडबैक देना चाहते हो मुझको, वो भी आप दे सकते हो। एडवाइस में क्या दूं, अभी तो खुद में काफी न्यूज रहा हूँ, तो कुछ एडवाइस तो आप दिए हैं मुझे, अच्छा लगा आप जो समझाए हैं, तो मुझे काफी वो अच्छा लगा। और मैं इसको प्रैक्टिस करने का कोशिश करूंगा, कोशिश क्या प्रैक्टिस करूंगा ही कल से। और आपने एक और बताया कि एक्सरसाइज जो होता है, प्रॉपर जो ब्लॉकेज जाता है उसको भी एक्सरसाइज बताया, उसको भी प्रैक्टिस करूंगा। और इससे छुटकारा पाना है बस, किसी भी तरह लाइफ को पूरा डिस्टर्ब कर चुका है। हम्म। लोगों से बात करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, कोई काम नहीं होता है सही से, ढंग से। इस चीज से जूझ रहा हूँ काफी। जी। और घर में भी मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मुझ पर काफी जिम्मेदारी रहता है, ये काम करना है, वो काम करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, सब काफी प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, आप बीकॉम कर रहे हैं, जी। और क्या करते हैं आप? गवर्नमेंट जॉब का भी कर रहे हैं प्रिपरेशन क्या? हाँ, बीकॉम के अलावा मैं पिछले 1 साल से गवर्नमेंट एग्जाम का भी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, क्या चीज का, एसएससी या बैंक का? वैसे तो मेरा जो टारगेट है, मुझे SBI PO का जॉब चाहिए फ्यूचर में। मगर अभी इस टाइम में SSC और रेलवे का भी एग्जाम देते आ रहा हूँ। मैंने अब तक तीन अच्छा एग्जाम बढ़िया है। दे दिए हैं। जी, अभी हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, तो हम कल कितने बजे मीटिंग रखें कि आप भी ज्वाइन हो पाओ और बाकी लोग भी ज्वाइन ज्वाइन हो पाए? 7 बजे रखें या उससे पहले या इसके बाद? 7 बजे ठीक है। जी ठीक है, 7 बजे ही। 7 बजे चलो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं और 2-3 लोगों को मीटिंग ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर पाऊँ। मगर आखिर में तो उनका ही फैसला होता है कि वो अटेंड करना चाहते हैं या नहीं। हाँ, कोशिश करना है कि और भी लोग रहेंगे तो थोड़ा और भी नॉलेज मिलेगा।
और लोग अपना हम्म। एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो काफी बेनिफिट मिलता है। तो हम्म। कोशिश कीजिएगा कि और भी लोग आए, और नहीं आएंगे फिर भी हम तो आएंगे ही। हम लोग रोज कर रहे हैं अटेंड मीटिंग, हाँ। कोई अच्छा नहीं है।